Good morning, students. Our chapter number 6 of civics, rural administration. रूरल दैट मीन्स जो गांव होते हैं, अर्बन मतलब जो सिटीज़ होते हैं. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज होता है क्या. जो रूरल एरियाज होता है वो एरियाज होता है जो विलेजेस पीपल्स है, जो विलेज होते हैं. एंड अर्बन एरियाज होता है जो टाउन एंड सिटीज़ होते हैं जो डेवलप होते हैं. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से रूरल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट. जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर आपको चलना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको मैनेज कैसे किया जाए, उस चीज़ को कैसे हम लोग चलाएंगे. कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके कोऑर्डिनेशन जो होते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है. अब हम यहाँ देखेंगे कि मोहन एज अ फार्मर हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. मोहन एक फार्मर है, राइट. मोहन एक क्या है, फार्मर है, और उसकी एक स्मॉल फील्ड है विच दे हैव बिन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स. बहुत ही मेनी ईयर्स ऑफ फार्मिंग कर रहा है. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज राघुज लैंड. राघुज है एक उसका बगल है, नेबर्स है, उसकी भी लैंड है. इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय एन स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड. एक स्मॉल बाउंड्री होती है जिसको क्या कहा जाता है, बंड. बंड मतलब बांध. जो कि आप देखते हैं कि सब जो डांड होता है आपके खेत से दूसरे के खेत में, तो जो बंड होता है उसी को डांड का जो बाउंड्री होती है. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट राघव हैज शिफ्टेड हिज बंड बाय अ फ्यू फीट. उसने कुछ फीट अंदर ले लिया है. बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड. और उसने इसी तरह से मैनेज करके मोहन्स का कुछ लैंड का पार्ट ले लिया. एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड. और अपने जो फील्ड है उसका साइज बढ़ा लिया है. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो लिटिल फ्राइटेन. और कुछ गुस्सा भी हुआ और डर भी गया. राघु's फैमिली ओन मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज. जो राघव था उसके जो अंकल तो सरपंच भी थे. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू राघोज हाउस. और उसने थोड़ा करेज किया, साहस किया, उसके घर गया. ही हिटेड आर्गूमेंट फॉलोड. उसने आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया. राघुज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट हैड मूव द बैंड और बंड. और उसने बंड को मानने से इनकार कर दिया कि मैंने उसको आगे बढ़ाया. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. उसने अपने हेल्पर्स को भी बुलाया, चिल्लाना भी शुरू किया और इसको मोहन को बेटिंग भी कर दिया. द नेबर्स हर्ट हियर द commotion and rushed to spot where Mohan was being beaten up. They took him away. He was badly hurt on his. कुछ लोग आए मोहन को छुड़ा के राघव से दूर ले गए. He was badly hurt. और बहुत ही badly hurt हो गया. उसके सर में भी चोट आ गई और हाथ में भी. He was given first aid by one of his neighbors. उसके एक नेबर पड़ोसी द्वारा उसको फर्स्ट एड पहला उपचार दिया गया. His friend who also run the village post office suggest that they go to the local police station and फाइल है रिपोर्ट. उसका एक फ्रेंड है, उसने कहा कि आपको लोकल पुलिस में जाके रिपोर्ट करनी चाहिए, फाइल करनी चाहिए. अदर्स वेर डाउटफुल इफ इट वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फील्ड ही दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट. कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाके कंप्लेंट करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, कंप्लेंट मत करो, इसमें ज़्यादा पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, छोड़ दो, जाने दो, मतलब वगैरह वगैरह. जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, दो गुट होते हैं ना, दो ग्रुप्स, कहते हैं जाओ, एक कहेगा मत जाओ. सम पीपल सेड दैट राघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्ट द पुलिस स्टेशन. कुछ लोगों ने पहले ही पुलिस स्टेशन में उसके फैमिली वालों ने कॉन्टेक्ट कर लिया. आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन इंसिडेंट. अब उसने क्या डिसाइड किया कि जिन्होंने इंसिडेंट देखा है हम उसके साथ पुलिस स्टेशन में जाएंगे. एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. अब देखिए एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन कहता है वन दैट अवे द पुलिस स्टेशन. वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन टाउन. वो कहता है क्यों ना हम थोड़ा और ज़्यादा पैसा खर्चा करें और सिटी के पुलिस स्टेशन में चला जाए. इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी. वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन हिज एरिया ऑफ वर्क. अब क्या होता है, मोहन ने बताया कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते. जिस प्लेस पे हमारे साथ जो क्राइम हुआ है वो प्लेस किस एरिया में आता है, किस पुलिस के एरिया में आता है, किस पुलिस स्टेशन के कस्टडी में या एरिया में आता है, वहीं पे हम कर सकते हैं. एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट कंट्रोल.
कुछ जो पुलिस स्टेशन जो होते हैं उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, उसके अंडर कंट्रोल होता है. ऑल पर्सन्स इज दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट इंसिडेंट इंजरी फाइट एक्सेट्रा. जो भी उस एरिया में होगा वो उसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करेगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर. और उस पुलिस स्टेशन की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उस इंसिडेंट की इंक्वायरी करे. टेक एक्शन ऑन केस विद इन एरियाज, उस इस पे एक्शन मिले. देन इन्वेस्टिगेटर द मोहन सो द इंजर्ड बट SHO डिड नॉट बिलीव हिम. जो SHO था, स्टेशन इंचार्ज जो होता है वही SHO. मोहन वॉज पजल, डिड नॉट नो टू डू. ही वॉज नॉट श्योर वाई ही कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्ड. उसने कहा यार मेरी कंप्लेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं हो गई. जो SHO ने क्यों नहीं कहा, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसी को SHO का, उसने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं रजिस्टर की. अब देखते हैं. वेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO कहते हैं, एंड टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन. ही ऑल्सो said that he wanted to give the complaint in writing. करा मैं कि राइटिंग में कंप्लेंट देना चाहता हूँ. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaint. कहता है कि माइनर कंप्लेंट लिखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, छोटी मोटी कंप्लेंट करने के लिए तुम चले जाओ. Then investigating them, मोहन showed him injured but SHO did not believe him. मोहन ने उसको अपनी इंजर्ड नेट्स भी दिखाई कि देखो मुझे इंजर्ड हो गया है, मुझे यहाँ लगा है, मैं कैसे करूं. तो इन सेंस क्या हुआ कि मोहन ने सारी चीज़ें बताने के बाद भी उसने उस पुलिस स्टेशन को SHO था, उसने क्या किया कि उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं किया. मोहन वॉज पजल्ड, और मोहन पजल्ड हो गया, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. नाउ मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ही वॉज श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड. ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इन टू ऑफिस. उसने अपने नेबर को ही बुलाया. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, बहस की. मोहन हैड बीन बीटेन अप इन फ्रंट ऑफ देम. उसने कहा मेरे सामने ही इसको मारा गया. हैड दे नॉट रिक्यूज्ड हिम वुड यू हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली. दे इंस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. और फाइनली जब उसने इन लोगों की आर्ग्यू सुनी स्ट्रांगली, तो उसने क्या किया कि कंप्लेंट के लिए एग्री हो गया. He asked Mohan to write down his complaint, also told the people that he would send a constable to next day and investigate the incident. कहा कि उन लोगों के नाम भी बताए जो तुम लोगों के साथ थे, और दूसरे दिन क्या होगा कि मैं उन लोगों को भेजूंगा अपने कांस्टेबल को, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. अब जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो कैसे होता है गाँव में. यू शॉ मोहन एंड राघव वेर आर्ग्यूइंग हीटेड वेदर कॉमन बाउंड्री ऑफ हिज देयर फील्ड्स बीइंग शिफ्टेड. अब मोहन और राघव में क्या लड़ाई हुई थी, बंड को लेकर. इज नॉट देयर अ वे विच दे कुड हैव सेटल डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर. क्या कोई ऐसा वे नहीं कि अपनी शांति से डिस्प्यूट को कर सकें. और द रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स द लैंड इन द विलेज. अब कोई क्या ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो शो करे कि किसका कितना लैंड है. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. पटवारी का मेन वर्क क्या है कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, मेजर करना और उस रिकॉर्ड को रखना. पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट. इन सम विलेजेस सच एज ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानून गो, अदर में इनको कानून गो कहा जाता है. कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, ये सारी चीज़ें मतलब उनको वहाँ पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. कानून गो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स. वी विल रेफर टू ऑफिसर एज पटवारी, हम उनको पटवारी कहेंगे. ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेज. ईच पटवारी को कुछ ग्रुप्स 5, 6, 10 जितने विलेजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज. द मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड केट बाय पटवारी. जैसे नेक्स्ट पेज पे दिया कि किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करता है, क्या है, एक आपको डायग्राम दिया गया. द पटवारी यूजुअली हैज़ वे टू मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन इज यूज. लॉन्ग चेन जिसको जंजीर कहा जाता है. इन द अबो इंस्टेंस पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन्स राघोस फील्ड. इस जो अभी इंसिडेंट हुआ इसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा कि इंस्टेंट में कि राघव और मोहन का मेजर करेगा, जिसका ज़्यादा होगा उसको बताएगा या डिस्प्यूट को सॉल्व. इफ़ दे डिड नॉट मैच देम वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री फील्ड्स हैड बीन चेंज. अब क्या होगा कि जब वो राघव का मेजर करेगा और देखेगा कि मेरे रिकॉर्ड में जो है
उतना ही राघव का है या बढ़ गया? अगर बढ़ गया मतलब कि चेंजेस किया गया है। द पटवारी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। पटवारी का ये भी वर्क है कि जो लैंड रेवेन्यू वो उससे कलेक्ट करके फार्मर से किसको प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट को। दिस इज डन फ्रॉम रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट, और वो रिकॉर्ड जो केप करता है उसी से टैक्सेस लिया जाता है। एंड दिस वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी रेगुलरली अपडेट दिस। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रो ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल। क्या होता है कि कभी कभी लोग अपने वो चीज़ों को, खेतों को खनवा के उसमें पॉन्ड्स, तालाब बनवा देते हैं। इस सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे खसरा किस तरह से बनता है, सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या बोया गया है, कितने हेक्टेयर में है, क्या है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, रघुराम सन ऑफ द रतनलाल विलेज अमरापुरा ओनर, ये सारी चीज़ें मतलब डिटेल में दी जाती है कि किसका क्या है, किसकी कितनी ज़मीन है, क्या है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वर्क है कि इन सारी चीज़ों को कैसे कीप किया गया है, सारी चीज़ें बताई जाए। दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क वन, और जो एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस सुपरवाइज करता है कि जो पटवारी वर्क कर रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जितने भी स्टेट भारत में हैं इंडिया में उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग लैंड एंड दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब, और डिस्ट्रिक्ट को भी तहसीलों में, वार्ड्स में डिवाइड किया गया। द सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका। तहसील हमारे यहाँ कहा जाता है, तालुका जैसे महाराष्ट्र वगैरह में तालुका कहा जाता है। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो वहाँ का हेड होता है उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो जिला का हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम कहा जाता है। अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर और ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जो उसके अंडर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को तहसीलदार कहा जाता है। दे हैव द हियर डिस्प्यूट्स, वो लोग डिस्प्यूट सुनते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज, इंश्योर दे रिकॉर्ड प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और वो ये भी देखते हैं कि पटवारी ने जो लैंड रिकॉर्ड रखा है प्रॉपरली रखा है या नहीं, उसको मेंटेन किया है कि नहीं। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और ये भी जानना चाहते कि जो कभी किसी फार्मर्स को अपना रिकॉर्ड चाहिए तो ईजिली मिल रहा है कि नहीं, कहीं उसमें करप्शन तो नहीं है। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहीं से बना सकते हैं। दे तहसीलदार ऑफिसर वेयर लैंड डिस्प्यूट ऑल्सो ईयर, और जो तहसीलदार होता है वो लैंड डिस्प्यूट को भी करता है। न्यू लॉ, और न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है। Often when we think of farmers who own land, they think of men. Women are seen of people too who work on fields, but not as people who own agricultural land. Till recently, in some state, Hindu women did not get a share in family agricultural land. पहले क्या था कि जो सन होता था, जो मतलब किसी का अगर लैंड है किसी का, तो उसका लैंड उसके लड़के को मतलब कि मेल को मिलता था, फीमेल्स को नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमॉन्ग हिज सन्स, उसके सन्स में हो जाती थी। रिसेंटली लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ, सन, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन बी इक्वल शेयर, मतलब कि अगर मैं हूँ तो मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ को, मेरे सन को, मेरे बेटे को, और मेरे जो डॉटर्स हैं उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट होगा। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड, will this same law will apply to all state union territories of the country, ये लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। दिस लॉ विल बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, और इससे लार्ज वुमेन्स को भी, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स जो कंट्री में उनको बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली, शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफ्टन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। Her mother has asked to Patwari to transfer a land and enter his name along with the names of all the children in his record. कहा कि जो इसके चिल्ड्रेन है उसके साथ मेरी बेटी को भी दिया जाए। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द इंश्योरेंस दैट इफ सी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम सी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। अब सुधा को ये होगा कि अगर उसको कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो उसके पास वो लैंड है उसके नाम पे, वो उससे अपने आप को क्या कर सकती है कि मैनेज कर सकते हैं। इन सेंस क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, उसके पहले जो फादर होता है उसकी प्रॉपर्टी में सिर्फ सन का पार्टिसिपेट होता था। अब उसकी वाइफ का भी होता है
एंड उसकी डॉटर का भी होता है, और ये लॉ पूरा ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल। ओके।